जैसे ही सूरज गंगा नदी के तट पर निकला, राजा धृतराष्ट्र नदी के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें उस स्थान पर टिकी थी जहां उनके भाई भीष्म के माने रहते थे। उन्होंने नदी में जलदान किया, एक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य मृतकों की आत्माओं को शांत करना था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनका मन कहीं और था, दुख और अफसोस से भर गया। इस बीच सबसे बड़े पांडव राजकुमार युधिष्ठिर पास में खड़े थे। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। उनके हाल के नुकसान के बोझ से उनकी इंद्रियां हिल रही थीं और नेतृत्व का बोझ उन पर भारी पड़ गया था। जब वे नदी की ओर देख रहे थे तो उनके पैर उनके नीचे चले गए और वे एक शिकारी के तीर से मारे गए हाथी की तरह जमीन पर गिर गए। कृष्ण हमेशा सतर्क और बुद्धिमान युधिष्ठिर के पक्ष में दौड़े और भीम से उन्हें ऊपर उठाने का आग्रह किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कृष्ण ने दृढ़ता से कहा। जैसे कि दूसरों के बजाय खुद से बात कर रहे हो, पांडव अपने पतित नेता के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जो उनके कल्याण के लिए दुख और चिंता से अभिभूत थे। जैसे ही वे युधिष्ठिर की ओर रुख कर रहे थे, धृतराष्ट्र उनके पास पहुंचे। उनकी आंखें दुख से लाल हो गई। उन्होंने युद्ध में 100 बेटों को खो दिया था और अब उन्होंने अपने भतीजे को अपने कर्तव्यों के बोझ से जूझते हुए देखा। उठो, हे कुरुओं के बीच बाघ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। अपने कर्तव्यों में भाग लो मेरे बेटे। अपने क्षतियों के उपयोग के अनुसार इस पृथ्वी को जीत लिया है। अब अपने भाइयों और दोस्तों के साथ इसका आनंद लें। लेकिन धृतराष्ट्र के शब्द अफसोस से भरे हुए थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने भाई विदुर की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह सुनी होती तो उनके परिवार को इस तरह की तबाही का सामना नहीं करना पड़ता। विदुर ने उन्हें दुर्योधन के प्रभाव के खतरों के बारे में आगाह किया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया था। जैसे ही वे बोल रहे थे, धृतराष्ट्र की नजरें उनकी पत्नी गांधाई और खुद पर पड़ गई। दोनों ही दुखी हो गए। उन्हें पता था कि उन्हें शोक मनाना चाहिए, युधिष्ठिर को नहीं जो युद्ध में विजयी हुआ था। ये मुझे ही शोक मनाना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए, मैं दुर्योधन के नेतृत्व का पालन करने के लिए मूर्ख था। अगर मैंने विदुर के ज्ञान के शब्दों को सुना होता। स्वयं विदुर ने सच्चाई से कहा था, दुर्योधन और उसके साथियों के अपराधों के कारण उनके परिवार का विनाश होगा। अब जैसे ही धृतराष्ट्र ने उनके एक समय के महान राज्य के खंडहरों को देखा, वह जानता था कि वह अपने बेटों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, युधिष्ठिर ने धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल की, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर भारी बना रहा। उनके पिता के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने अभी अभी अपने पुत्र युधिष्ठिर से बात करना समाप्त किया था, जो दुख से अभिभूत था। युवा राजकुमार की आंखें नीचे हो गई थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। जब वह अपने दिल की पीड़ा के बारे में बात कर रहा था, उसके पिता के शब्द कोमल और आश्वस्त थे, लेकिन युधिष्ठिर के दुख की गहराई पर उनका बहुत कम प्रभाव पड़ा। तभी बुद्धिमान और दयालु नेता कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंचे। उन्होंने युवा राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा और शांत शांत आवाज में बोले, युधिष्ठिर मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा, अपने दुख को आपको निगले ना दे। याद रखें कि जिन लोगों का निधन हो गया है उनके लिए अत्यधिक शोक करना सही नहीं है। इसके बजाय कई बलिदान करके, पुजारियों को उपहार देकर और अपने मेहमानों के साथ भोजन और पेय साला करके अपने जीवन का जश्न मनाएं। कृष्ण के शब्द युधिष्ठिर की आत्मा के लिए एक मलन की तरह थे। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखें कृतज्ञता के साथ चमक रही थीं। आप सही हैं कृष्ण, उन्होंने कहा। मैं मूर्खतापूर्ण रहा हूं कि मैंने अपने दुख को मुझ पर भार डालने दिया। लेकिन कृष्ण के सांत्वना के शब्दों के बावजूद युधिष्ठिर का मन अभी भी परेशान था। कृष्ण ने युधिष्ठिर के दुख की गहराई को महसूस किया और फिर से बोला, मेरे प्यारे राजकुमार, आप एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा राजा हैं। आपका कर्तव्य शक्ति और साहस के साथ शासन करना है, न कि दुख से अभिभूत होना। आपने भीष्म, कृष्ण, द्रौपदी, नारद और विदुर की शिक्षाओं को सुना है। याद रखें कि
जो राजा अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता है, उसे दुख को उसे निगले नहीं देना चाहिए। युधिष्ठिर ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उन्हें अपने दिल पर भारी बोझ महसूस हुआ। उन्होंने कृष्ण की ओर आंखों से देखा और कहा, हे गोविंद, मुझे पता है कि मेरे लिए आपका प्यार सच्चा है। अगर आप मुझे जंगल में जाने और तपस्वी के रूप में रहने की अनुमति देंगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। मैंने अपने दादा और कर्ण को मारकर एक बड़ा पाप किया है। जो कभी युद्ध से नहीं भागे। कृष्ण की अभिव्यक्ति दयालु थी, लेकिन वे जानते थे कि युधिष्ठिर का मन अभी भी उनके दुख से हिर गया था। इसलिए वह रुक गए और तभी बुद्धिमान से व्यास बोले, मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से कहा, आपका मन अभी भी शांत नहीं है और इसलिए आप फिर से बचकानी भावनाओं से परेशान हैं। व्यास के शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह थे, जिससे युधिष्ठिर की आत्मा को शांति मिली। व्यास बोलता रहा, उसकी आवाज ज्ञान और करुणा से भरी हुई थी। आप एक क्षत्रिय के कर्तव्यों को जानते हैं, जो युद्ध में रहता है। एक राजा जिसने अपना उचित काम किया है, उसे दुख को उसे निगले नहीं देना चाहिए। आपने ईमानदारी से उसकी शिक्षाओं को सुना है। सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडवों के पूज्य श्री और गुरु व्यास राजा पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के साथ शांत चिंतन में बैठे थे। हाल की घटनाओं के भार के साथ हवा घनी थी, क्योंकि राज्य उस विनाशकारी युद्ध से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसने उनकी भूमि को तबाह कर दिया था। व्यास की आंखें युधिष्ठिर पर टिकी हुई हैं। उनकी नजरें भेदी और बुद्धिमान हैं। हे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, उनकी आवाज नीची और शांत है। आपकी बुद्धि अभी पूरी नहीं हुई है। आप खुद को अतीत के पापों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में भाग्य की प्रकृति को समझते हैं? यह भगवान है जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें अच्छे या बुरे की ओर धकेलता है। फिर पश्चाताप की जगह कहाँ है? युधिष्ठिर का चेहरा गिर गया। उसकी आंखें शर्म से नीचे गिर गई। मैंने पाप किया है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज एक खुशखुशाहट के ऊपर से। व्यास ने सहानुभूति से सिर हिलाया। फिर सुनो, हे भरत, शुद्धिकरण का मार्ग तपस्या, बलिदान और दान के माध्यम से कोई भी सर से काले दाग को भी धो सकता है। देवता स्वयं अपनी योग्यता को सुरक्षित करने के लिए बलिदान करते हैं, और इन कार्यों के माध्यम से ही वे इतने शक्तिशाली हो गए हैं। व्यास के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए, लेकिन युधिष्ठिर के संदेह बने रहे। लेकिन मैं, जिसने मेरे अपने राज्य को नष्ट कर दिया है, संभवत इस तरह के संस्कार कैसे मना सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। व्यास की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई और उसने अपनी दाढ़ी को ऐसे छुआ जैसे उसके विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। युधिष्ठिर ने आगे कहा, आपका खजाना खाली है, आपके लोग पीड़ित हैं। इतने बड़े बलिदान के लिए मैं संसाधन कैसे इकट्ठा कर सकता हूं? और जो घायल हुए हैं, जो अभी भी हमारे युद्ध के विषाण सहन कर रहे हैं, उनका क्या? व्यास ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें कभी भी युधिष्ठिर का चेहरा नहीं छोड़ती। जब युवा राजा आखिरकार चुप हो गया तो व्यास ने सोच समझकर से हिलाया। ए युधिष्ठिर, मैं आपकी चिंताओं को देख रहा हूं, उसने कहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत खेल रहा है, लेकिन डरो मत, क्योंकि मेरे पास चीजों को ठीक करने की योजना है। वह आगे झुक गया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। हिमालय में महान ब्राह्मण मरुता द्वारा छोड़े गए सोने का खजाना है। यह उसके शानदार बलिदान की विरासत है, जो आपके खजाने को भर देगा और आपके राज्य के सम्मान को बहाल करेगा। युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब व्यास ने एक पुराने युग के राजा मारुत की कहानी सुनानी शुरू की, जिसने कवि ज्ञान और न्याय के साथ शासन किया था। जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, राज्य को एक गर्म गोधूली चमक में डालते हुए युद्ध धर्मी युधिष्ठिर की उपस्थिति में व्यास ने प्रसिद्ध राजा मारुत की कहानी सुनानी शुरू की। व्यास ने कहा, हे बच्चे, कीर्ति युग में मनु पृथ्वी के स्वामी थे, जो अपने राजदल को ज्ञान और न्याय के साथ चलाते थे। उनके पुत्र प्रशांति उनके उत्तराधिकारी बने। उनके बाद
उनके पोते राजा इक्ष्वाकु, जो अपनी धर्मनिष्ठा और पुण्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 बेटे थे, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण गुण थे, और उन्होंने उन सभी को अपने आप में सम्राट बनाया। उनमें से विंस अपने समय के सबसे महान धनुर्धर के रूप में उभरे, और उनके बेटे विंस हर पहलू में उनसे आगे निकल गए। विंस के 5 और 10 बेटे शक्तिशाली तीरंदाज थे, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा उनकी सच्चाई, विनम्रता और महान चरित्र के लिए सम्मानित किया जाता था। हालांकि सबसे बड़े भाई खानीनेत्रा एक अत्याचारी साबित हुए, अपने सभी भाई बहनों पर अत्याचार करते हुए और लोहे की मुट्ठी से शासन करते हुए, लेकिन लोग उनकी क्रूरता से थक गए और आखिरकार उन्होंने उन्हें उनके बेटे स्वर्चा के पक्ष में अपदस्थ कर दिया। यह युवा राजा ब्राह्मणों के प्रति समर्पित था, सच बोलता था, शुद्धता का अभ्यास करता था और अपनी इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करता था। प्रजा उनके आह्वान पर खुश थी, क्योंकि उन्होंने राज्य में शांति और समृद्धि लाई थी। उसके पुण्य कर्मों के बावजूद राजा स्वर्चा का खजाना कम हो गया और सामंती राजकुमार उसे परेशान करने लगे। उसकी शक्ति कम हो गई, लेकिन उसकी धार्मिकता अडिग रही। हताशा के एक क्षण में वह उसके हाथ में आ गया और उससे सेनाओं की एक आपूर्ति उभरी, जिसे वह अपनी सीमा पर रहने वाले सभी राजाओं को पराजित करने के लिए इस्तेमाल करता था। इस उल्लेखनीय उपलब्धि से राजा स्वर्चा ने करंदमा की उपाधि अधिक की। त्रेता युग में उनके बेटे पहले करंदमा का जन्म हुआ, जो इंद्र की ताकत और अजेयता के बराबर था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसने उनके धन और पराक्रम के कारण सभी राजा उनके नियंत्रण में थे। उनके पोते राजा अविकसित वीरता में इंद्र की तरह बन गए। अनगिनत बलिदान करते हुए और पुण्य में आनंद लेते हुए राजा अविकसित के पुत्र मरुता 10,000 हाथियों की शक्ति के साथ महान प्रसिद्ध एक धर्मी राजा थे। उन्हें विष्णु का दूसरा रूप कहा जाता था, जो अपने पूर्वजों के सभी गुणों को मूर्त रूप देता था। एक भव्य बलिदान का जश्न मनाने की इच्छा रखते हुए राजा मरुता ने हिमावत के उत्तरी हिस्से में मेरु पर्वत की यात्रा की, जहां उन्होंने हजारों सोने के बर्तन बनाए। एक विशाल सोने की पहाड़ी पर वह पवित्र संस्कार करता था, जो सुनारों से घिरा हुआ था, जो बिला संख्या के बेसिन, बर्तन और पैन बनाते थे। बलिदान का मैदान पास में था, और राजा मरुता अन्य राजकुमारों के साथ अपने शानदार वंश की परंपराओं का सम्मान करते हुए राजसी बलिदान करते थे। देवताओं के क्षेत्र में देवताओं के शक्तिशाली राजा इंद्र मनुष्यों के बीच एक शक्तिशाली राजा मारुत से अप्रसन्न थे। उनके असंतोष का कारण अविकसित का पुत्र था, जिसने बृहस्पति को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इंद्र राजकुमार के अपमानजनक गर्व को सहन करने में असमर्थ था और उसे अपनी गड़गड़ाहट से मारने की धमकी दी। त्रासकर एक गंधर्व और इंद्र के दूत देवताओं के राजा का संदेश लेकर मरुता के दरबार में पहुंचे। उन्होंने इंद्र के शब्द दिए, यज्ञ के लिए बृहस्पति को अपने कार्यवाह पुजारी के रूप में स्वीकार करें, यह मेरे क्रोध के परिणामों का सामना करें। हालांकि मरुता ने इंद्र की मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने स्वयं के पुजारी संवर्त को अनुष्ठान करने की पेशकश की। धृतराष्ट्र ने मारुत की अवज्ञा से विचलित हुए बिना उसे चेतावनी दी कि इंद्र का वज्रपात निकट है। भगवान की शक्तिशाली गर्जन की आवाज आसमान में गूंजती है। जिसने इसे सुना, उन सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया। चिंता से कांपते हुए मारुत ने अपने भरोसेमंद पुजारी संपर्क से शरण ली। सभी शांत और संयमित ने मारुत को आश्वस्त किया कि उसे इंद्र से डरने की कोई बात नहीं है। अपने जादुई मंत्रों से वह वज्रपात के भय को दूर करेगा और राजा को नुकसान से बचाएगा। जैसे ही तूफान बाहर की ओर बढ़ा, सावित्र ने अपने पवित्र भजनों का जाप करना शुरू कर दिया। मारुत के चारों ओर सुरक्षा का जादू बुनना शुरू कर दिया। जैसे ही पुजारी ने अपना मंत्र समाप्त किया, इंद्र स्वयं प्रकट हुए। उनके रथ को भव्य घोड़ों से खींचा गया। अन्य देवताओं के साथ देवताओं के स्वामी अपने वाहन से उतरे और यज्ञ वेदी के पास पहुंचे,
जहां मारोत ने उन्हें सोम यदि चढ़ाया। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ इंद्र ने उपहार स्वीकार किए। उनका देर उनके आतिथ्य के लिए कृतज्ञता से भर गया है समारोह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। जब आग की तरह चमकते हुए संवर्त ने वेदी पर चढ़कर पवित्र लपटों को शुद्ध मक्खन चढ़ाया, देवताओं ने स्वयं भोजन एकत्र किया और देवताओं के स्वामी शकर यज्ञ में सहायक बने। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, इंद्र ने सोम का रस दिया। उसके बाद अन्य देवताओं की सभा हुई। अपनी प्यास बुझाकर देवता प्रसन्न और प्रसन्न होकर घर लौट आए। मारुत ने अपने बलिदान की सफलता से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अपार धन वितरित किया, जो अपने उपहार प्राप्त करते हुए गौरवशाली लग रहे थे। सम्राट का दिल खुशी से भर गया, यह जानते हुए कि उनके पूर्वजों और स्वयं देवताओं को उनकी उदारता से संतुष्टि मिली थी। जैसे ही इस भव्य अवसर पर सूर्य अस्त होता है, इंद्र ने मारुत की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अंतिम आशीर्वाद दिया। हे राजकुमार, आपका बलिदान परिपूर्ण हो गया है और आपका जीवन अच्छे परिणामों से धन्य हो गया है। आप संरक्षण के तहत समृद्ध होते रहे। भारत की प्राचीन भूमि में राजा मरुत एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक एक भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अनुष्ठान में कार्य करने के लिए देवताओं के प्रसिद्ध पुजारी वैश्यति की तलाश की। हालांकि वैश्यति ने देवताओं के राजा इंद्र द्वारा पुजारी के रूप में अपनी नियुक्ति का हवाला देते हुए मना कर दिया। इस अस्वीकृति से मारुत चकित हो गए और शर्मिंदा महसूस करने लगे। जैसे ही वे घर लौटे, सोच में खो गए। उनका सामना नारद से हुआ, जो एक बुद्धिमान ऋषि थे जिन्होंने इस घटना को देखा था। नारद ने मारुत से उनकी पीड़ा के बारे में पूछा और कहानी सुनकर सांत्वना और मार्गदर्शन के शब्द दिए। नारद ने मारुत से कहा कि बृहस्पतियों का पुत्र संवर्त एक नन्ह तपस्वी के रूप में पृथ्वी पर घूम रहा था, सभी को देखने के लिए चमत्कार कर रहा था। उसने सुझाव दिया कि मारुत को संवर्त की तलाश करनी चाहिए, जो अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो सकता है। नारद ने मारुत को निर्देश दिए कि संवर्त को कैसे खोजना है। उसे वाराणसी के द्वार के पास एक शर रखना चाहिए और उस व्यक्ति का पीछा करना चाहिए जो उससे दूर चला गया। मारुत संवाद को खोजने और उसकी मदद लेने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ वाराणसी की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे शहर पहुंचे, उन्होंने द्वार पर एक लाश रखी, जैसा कि नारद ने निर्देश दिया था। संयोग से एक ब्राह्मण उसी समय शहर में प्रवेश किया और शव को देखकर घृणा से दूर हो गया। मारुत में ब्राह्मण का पीछा किया, जो कोई और नहीं बल्कि सवा था। जैसे ही वे चल रहे थे, संवर्त ने मारुत को एक जंगली हंस का पीछा करते हुए ले जाया। उसे मिट्टी, राख, कफ और थूक से ढक दिया। उसकी अग्नि परीक्षा के बावजूद मारुत ने प्रार्थना में एक साथ पकड़े हुए हाथों के साथ संवर्त का पीछा करना जारी रखा। आखिरकार थके हुए और सूखे वे एक पवित्र अंजीर के पेड़ की छाया में पहुंच गए, जहां अंततः संवर्त ने अपनी हरकतों से परहेज किया। ही शांत वातावरण में संपर्क आराम करने के लिए बैठ गया और मारुति अभी भी अपनी आशाओं से चिपके हुए सम्मान के साथ उनके पास पहुंचे। राजा मारुत की एक पुजारी की खोज और गूढ़ संवाद के साथ उनकी मुलाकात की कहानी आध्यात्मिक विकास की खोज में दृढ़ता और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन भारत के झुस्सा देने वाले के स्थान में दो लोगों के बीच एक अजीबोगरीब मुठभेड़ हुई। मारुत राजा और संवर्त एक ब्राह्मण पुजारी। उनकी मुलाकात संयोग से नहीं हुई थी, बल्कि दिव्य संत नारद द्वारा आयोजित की गई थी, जिन्होंने मारुत को बताया था कि संवर्त उनके परिवार के लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार थे। जैसे ही वे एक राजसी पेड़ की छाया में बैठे, मारुत घबराकर बोले, रास्ते में भटकते हुए नारद ने मुझे बताया कि आप हमारे परिवार के पुजारी के पुत्र हैं और इसने मेरा मन आपकी ओर झुका दिया है। मारुत के शब्दों को ध्यान से सुनकर संवर्त की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। वे जानते थे कि नारद एक बुद्धिमान ऋषि थे, जिन्होंने समय के आवरण से पर देखा था। संवर्त की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई जब उसने पूछा, आपने मुझे यह सच में बताया है? अगर ऐसा है तो मुझे बताएं कि नारद
वर्तमान में कहाँ रहते हैं। मरुता का चेहरा दुख और श्रद्धा के मिश्रण से जगमगा उठा जब उसने जवाब दिया, वे दिव्य संतों का राजकुमार जिसने मुझे आपके बारे में यह जानकारी दी और मुझे आपकी देखभाल के लिए सराहा, वह आग में प्रवेश कर गया है। हवा एक अनकी समझ के साथ भारी थी कि नारद ने नश्वर क्षेत्र को पार कर लिया था। जैसे जैसे मारुत के शब्द मिटते गए, संवर्त का व्यवहार बदल गया और क्षितिज पर एक तूफान की तरह उत्तेजित हो गया। मैं एक मस्तिष्क विकार से पीड़ित हूं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज हताशा के चरम पर उठ रही थी। आप इस तरह के एकल स्वभाव के पुजारी द्वारा यह बलिदान करने पर क्यों झुके हुए हैं। मारुत संवत के प्रकोप से विचलित हुए बिना दृढ़ खड़ा रहा। ब्राह्मण ने मारुत को डांटना जारी रखा, लेकिन राजा अडिग रहा। उसने समझाया कि उसने पहले ही बृहस्पति और इंद्र से सहायता मांगी थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। मुझे बृहस्पति ने बिना किसी गलती के पीछे हटा दिया है, मारुत ने कहा। उसकी आवाज हताशा के संकेत से भरी हुई थी। समर्थ का तूफानी व्यवहार समाप्त होने लगा, जिसकी जगह साजिश की हवा ने ले ली। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, एक स्थान की रेत तर लंबी छाया डालता है, संवर्त ने अपने असली इरादों को प्रकट किया। हे राजा, मैं निश्चित रूप से वह सब पूरा कर सकता हूं जो तुम चाहते हो, उसने कहा। उसकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं, लेकिन इस वादे के साथ एक चेतावनी तोड़ी हुई थी। और अगर मारुत ने उसे धोखा दिया तो वह राज्य पर क्रोध फैला देगा जो उसे राख कर देगा। मारुत की प्रतिक्रिया तत्काल और हार्दिक थी। अगर मैं कभी नहीं आपको छोड़ दूं तो मैं कभी भी धन्य क्षेत्रों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि पहाड़ मौजूद रहेंगे। उसने कसम खाई। उसकी आवाज ईमानदारी से कांप रही थी। इस वादे के भार से हवा भारी थी। अलग अलग दुनिया के दो लोगों के बीच एक बंधन। जैसे ही रात के आसमान में तारे चमकने लगे, रात सी हिमालय में एक चोटी थी जिसे मुंजिन के नाम से जाना जाता था, जहां पूज्य भगवान महादेव कठोर भक्ति में रहते थे। उनकी पत्नी उमा उनके बगल में खड़ी थी और वे विशाल वन, पेड़ों, गुफाओं और उबड़ खाबड़ चोटियों के बीच रहते थे। शक्तिशाली देवता का त्रिशूल चमकीला था, जो जंगली गोब्लिन आत्माओं और दिव्य प्राणियों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ था। जैसे ही रुद्र, सदैव विश्वदेव, वासु, यम, वरुण और कुबेरा ने अपने सेवकों के साथ साथ यक्ष, गंधर्व, अप्सर और सूर्य देवताओं ने महादेव की महानता को श्रद्धांजलि दी, पर्वत ने स्वयं एक अलौकिक भव्यता का विकिरण किया। दिव्य उपस्थिति की जीवंत ऊर्जा के साथ हवा जीवंत थी। शिखर की चमकती सुंदरता ने नश्वर समझ की अवहेलना की, क्योंकि कोई भी प्राणी इसके आकार या विन्यास को नहीं समझ सकता था। गर्मी और ठंड का चरम तापमान अनुपस्थित था, और ना तो सूर्य चमकता था और ना ही हवाएं तरती थी। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां उम्र, भूख, प्यास, मृत्यु और भय का कोई प्रभाव नहीं था। जैसे ही कोई पहाड़ के पास जाता, उन्हें सोने की खदानें मिलती जो सूरज की किरणों की तरह चमकती होती। कुबेरा के परिचारक भक्ति के साथ इन खजाने की रक्षा करते थे, अपनी ऊंची बाहों से घुसपैठियों से उनकी रक्षा करते थे। जो लोग महादेव को खुश करना चाहते थे, उनके लिए यह एक पवित्र स्थान था जहां वे उनकी सुरक्षा के लिए तरस सकते थे और प्रतिष्ठित सोना प्राप्त कर सकते थे। समर्थ, एक बुद्धिमान ऋषि ने राधा मारुत से मुंजाबन के बारे में इस प्रकार कहा था, हे राजकुमार, आपको वहां नमस्कार और महान शक्ति के उस उच्च आत्मा वाले महादेव को नमन करें। इस प्रकार समर्पण करते हुए आप उस सोने को प्राप्त करेंगे। राजा एक भव्य बलिदान करने के लिए उत्सुक समर्थ की सलाह का पालन किया। कारीगरों ने अनुष्ठान के लिए सोने के बर्तन बनाए, जबकि देवताओं के सलाहकार के स्वामी बृहस्पति मारुत की समृद्धि के बारे में जानने के बाद अधिक से अधिक व्यतीत हो गए। उनके प्रतिद्वंद्वी सवाक्ता ने राजा का अनुग्रह प्राप्त कर लिया था और बृहस्पति का दिल दुख से भारी हो गया था। देवताओं के स्वामी स्वयं अमर लोगों के साथ अपने सलाहकार को सांत्वना देने आए। जैसे ही वे बृहस्पति के निवास पर पहुंचे, भगवान ने उन्हें कोमल शब्दों से संबोधित किया, मेरे प्रिय बृहस्पति, संवाद की सफलता से परेशान ना हो,
क्योंकि ब्रह्मांड के भगवस्तर में सभी के फलने फूलने की गुंजाइश है। देवताओं के क्षेत्र में इंद्र दिव्यों के पराक्रमी भगवान अपने भरोसेमंद सलाहकार बृहस्पतियों को सांत्वना देने की कोशिश करते थे, जो परेशान और फीके दिखाई देते थे। इंद्र ने बृहस्पतियों से उनकी भलाई के बारे में पूछा, यह पूछते हुए कि क्या वे शांति से सोते हैं, क्या उनके सेवक संतुष्ट हैं और क्या वे देवताओं का कल्याण चाहते हैं। बृहस्पति ने जवाब दिया कि वह वास्तव में अच्छी नींद सो रहा था और उसके सेवक उसे पसंद कर रहे थे। हालांकि उसने एक गहरी चिंता का खुलासा किया। एक महान राजा मारुत एक भव्य बलिदान की योजना बना रहा था और बृहस्पति को डर था कि एक और पुजारी समर्थ समारोह में कार्य करेगा। बृहस्पति की चिंता इस तथ्य से उपजी थी कि संवर्त की सफलता उसे समृद्धि लाएगी, जो बदले में बृहस्पति को दर्द देगी। इंद्र ने अपने सलाहकार की पीड़ा को समझते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने अग्नि देवता अग्नि को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि बृहस्पति को बलिदान के लिए चुने गए पुजारी के रूप में मारुत को भेंट करें। इंद्र ने बृहस्पति को आश्वासन दिया कि इस भूमिका को स्वीकार करने से वह न केवल अपनी महिमा लाएगा, बल्कि मारुत की अमरता भी सुनिश्चित करेगा। अग्नि अपनी प्रज्वलित आभा के साथ मरुता के राज्य की ओर रवाना हुआ। उसके जागने पर विनाश का निशान छोड़ते हुए सर्दियों के अंत में एक तेज हवा की तरह जैसे ही वह शाही दरबार में पहुंचा, मरुता ने अग्नि का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे जलपान की पेशकश की। अग्नि देवता ने इन प्रसाद को स्वीकार किया, लेकिन खुलासा किया कि इंद्र ने उसे आगामी बलिदान के लिए पुजारी के रूप में बृहस्पति को प्रस्तुत करने के लिए भेजा था। हालांकि मारुत ने बृहस्पति की भूमिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि इसके बजाय संपर्क उनके समारोह में कार्य करेगा। अग्नि इस खबर के साथ इंद्र के पास लौट आई और स्वर्ग के स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने अग्नि को निर्देश दिया कि वे मारुत के पास लौटे और एक कठोर संदेश दें। अगर उन्होंने इंद्र की इच्छाओं का पालन नहीं किया तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। अग्नि संवत के क्रोध के डर से मारुत के दरबार में लौटने से खिंचा रहा था। अग्नि देवता ने संवत के साथ अपनी मुठभेड़ को याद किया, जिसने उसे अपनी भयंकर बुरी आंखों से जलाने की धमकी दी थी अगर वह पूर्व बृहस्पतियों को प्रस्तुत करता है। इंद्र ने अग्नि को आश्वस्त किया कि वह भी शक्तिशाली अग्नि देवता स्वर्ग के भगवान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इंद्र ने तब अग्नि को एक पिछली घटना की याद दिलाई, जिसमें वह एक शक्तिशाली से च्यवन द्वारा बनाए गए असुर मात से पराजित हुआ था। भगवान ने याद किया कि कैसे वह भय से भर गए थे और महानशी की सुरक्षा की मांग की थी। इंद्र के शब्द अग्नि को आश्वस्त करने के लिए थे कि वह भी अजय इंद्र विनम्र हो सकता है। अग्नि अपने स्वामी के इरादों को समझते हुए एक बार फिर मारुत के दरबार में लौट आया। उसने इंद्र को सूचित किया। यह दृश्य तब सामने आया जब व्यास ने राजा धृतराष्ट्र को अपना भाषण समाप्त किया। राजा की आंखें नीची हो गई। उसका मन शोक से भरा हुआ था, जैसे कि अंधेरा गहन करने वाला सूरज या धुआं से लथपथ आग उसका कवच, जो कभी चमकता और चमकता था, अब नीरस और कलंकित लग रहा था। वासुदेव का पुत्र कृष्ण दिन में करुणा के साथ उसके पास आया। वह जानता था कि राजा महायुद्ध में अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था। कृष्ण धीरे से बोलने लगे। उनके शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा में महामहिम। उन्होंने कहा, हृदय की सभी कुटिलता विनाश की ओर ले जाती है, जबकि सभी ईमानदारी आध्यात्मिक उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। अगर यही सच्चे ज्ञान का अंतिम उद्देश्य है, तो जो इसे समझता है उसके लिए मानसिक व्याकुलता क्या कर सकती है। कृष्ण की आंखें राजा की ओर घूमती हुई और दयालु नजरों से बंद हो गई। राजा ने ध्यान से सुना। जब कृष्ण बोलना जारी रखा, आपका कर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसने धीरे से कहा, ना ही आपके दुश्मन पराजित हुए हैं, क्योंकि आप अभी भी आंतरिक राक्षसों को शरण देते हैं, जो आपको खा जाने का खतरा पैदा करते हैं।
वासुदेव के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जो अभी भी भीतर लड़े जाने वाले युद्धों की याद दिलाते हैं। इसके बाद कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। पहले के दिनों में उन्होंने कहा, पृथ्वी एक राक्षस वृत्र से आच्छादित थी, जिसने इसका सार चुरा लिया और इसे दुर्गंध से भर दिया। जैसे ही कृष्ण ने बात की, राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी आवाज आश्चर्य का जादू बुन रही थी। सो यज्ञों के देवता इंद्र प्राकृतिक व्यवस्था के इस अपमान से क्रोधित हो गए। उन्होंने वृत्र पर अपना वज्रपात फेंका, लेकिन राक्षस ने केवल अपनी शक्ति को अवशोषित कर लिया और तबाही मचाना जारी रखा। इंद्र ने बार बार मारा, हर बार वृत्र को अनुकूलित और विकसित करते हुए। अंत में भगवान का क्रोध समाप्त होने तक कृष्ण रुक के उनकी छाती भावनाओं से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे वशिष्ठ ने इंद्र को उनके सबसे काले समय में सांत्वना दी थी। राधा ने सुना कहानी में प्रवेश किया जब कृष्ण ने बताया कि कैसे शक्तिशाली इंद्र ने अंततः एक अदृश्य गड़गड़ाहट का उपयोग करके अपने शरीर के भीतर वृत्र को मार डाला। ये कहानी एक अनुस्मारक थी कि अराजकता और विनाश के बीच भी अपने भीतर के राक्षसों पर छुटकारे और जीत की हमेशा उम्मीद रहती है। वासुदेव के शब्द एक आशीर्वाद की तरह हवा में लटके हुए थे, जैसे कि ये कहने के लिए, हे राजा, आप भी अपने स्वयं के वृत्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको भीतर से भस्म करने की धमकी देता है। हस्तिनापुर के भव्य सभागारों में एक राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे, जो अपने दरबार के बुद्धिमान लोगों से घिरा हुआ था। वासुदेव एक शी, जो मानव स्थिति की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे, उनके सामने खड़े थे। राजा के पुत्र दुर्योधन आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रहे थे और वासुदेव ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने की कोशिश की। वासुदेव ने दुख की दोहरी प्रकृति को समझाना शुरू किया, जो भौतिक शरीर और मन के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे तीन आवश्यक हास्य, कफ, पित्त और वायु को अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए शरीर के भीतर संतुलित किया जाना चाहिए। इसी तरह आत्मा में रहने वाले सत्व, राज और तमस के गुण भी मानसिक कल्याण के लिए सामंजस्य में होने चाहिए। जैसे ही वासुदेव बोल रहे थे, उनके शब्दों ने राजा के बेटे के सामने समझ की एक झलक पेश की। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे खुशी और दुख एक समृद्ध कपड़े के धागे की तरह जुड़े हुए हैं। कुछ लोग पिछले आनंद की यादों से चिपके रहते हैं, जबकि अन्य लोग उस दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे जानते हैं। लेकिन दुर्योधन कई लोगों के विपरीत अपने स्वयं के दुखों या अपने सुखद समय के लिए उदासीन नहीं लगता था। वासुदेव की आंखें राजा के पुत्र की ओर झुकी हुई लगी जब उन्होंने आगे कहा, आपको विधानसभा में खड़े कृष्ण का दर्दनाक दृश्य याद नहीं है। उनका शरीर खुला और कमजोर है। न ही आप शहर से प्रस्थान करते समय अपने निर्वासन या जटासुर चित्रसेन और सिंधुओं के साथ हुई परेशानियों के बारे में सोचते हैं। ची के शब्द एक कोमल अनुस्मारक थे कि दुर्योधन ने पहले ही अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था। बुद्धिमान व्यक्ति रुका फिर आने वाले युद्ध के बारे में बात की, कोई भी तलवारों या तीरों से नहीं, बल्कि मन के खिलाफ एक संघर्ष। इस युद्ध में वासुदेव ने घोषणा की, मिसाइलों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, न ही दोस्तों की, न ही परिचारकों की। आपको अपने भीतर के राक्षसों का अकेले सामना करना होगा। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अगर वह विफल रहता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। खुद को एक दयनीय स्थिति में खोए हुए और बिला दिशा के वासुदेव के शब्द हवा में एक वादे की तरह लटके हुए थे, एक चुनौती जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाना था। राजा के बेटे ने ध्यान से सुना, अपने दिल को अपनी इच्छाओं के भार और शिव द्वारा दिए गए ज्ञान पर तौला। जैसे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, कमरा शांत होता गया। जैसे कि दुर्योधन का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था, राजा ने स्वयं हस्तक्षेप किया। उनकी आवाज गहरी और आधिकारिक थी। हे भरत की जाति के प्रमुख, उन्होंने कहा, अब आपके लिए इस संघर्ष को अपने भीतर ले जाने की तैयारी करने का समय आ गया है। अपने कर्म की योग्यता से आपको दूसरी तरफ पहुंचना होगा। रहस्यमय और दुर्बोध मन पर काबू पाना होगा। दरबार के एक बार फिर चुप हो गया, जैसे कि दुर्योधन की प्रतीक्षा कर रहा हो।
हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था जब वासुदेव एक बुद्धिमान और पूजनीय चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनके सामने उनके प्रिय मित्र पृथा के पुत्र युधिष्ठिर खड़े थे, जो मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन चाहते थे। वासुदेव ने शुरू किया, अहिंसा केवल सांसारिक संपत्ति का त्याग करने के बारे में नहीं है। मेरे राजकुमार, सच्ची मुक्ति उन इच्छाओं को पार करने में निहित है जो हमें हमारे मार्ग पर कट से बांधती है। बाहरी दुनिया को त्याग दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम अपने स्वयं के जुनून और कमजोरियों से भस्म हो जाते हैं तो हमारे और हमारे दुश्मनों में क्या अंतर है। जैसे ही वासुदेव बोल रहे थे, उनकी आंखें युधिष्ठिर की आत्मा की ओर टकटकी मार रही थी। इस पर विचार करें मेरे बेटे, उन्होंने आगे कहा। मृत्यु शब्द में केवल दो अक्षर हैं, एम और आर, लेकिन शाश्वत आत्मा ब्रह्म को तीन अक्षरों से दर्शाया गया है। एस इन दोनों के बीच का अंतर उनकी लंबाई में नहीं है, बल्कि उनके बारे में हमारी धारणा में है। जब हम सांसारिक वस्तुओं से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कि वे हमारे अकेले हैं, तो वह है मृत्यु। लेकिन जब हम इस तरह के लगाव को पार करते हैं तो हम शाश्वत आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। वासुदेव रुक गए और अस्तित्व के रहस्यों पर विचार करते हुए उनकी नजरें दूर की ओर रहने लगी। हर आत्मा में ब्रह्म और मृत्यु के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। परिणाम हमारी पसंद पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। अगर हम आश्वस्त हैं कि कोई भी प्राणी कभी नष्ट नहीं होता है, तो हम दूसरे के शरीर को छेद कर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे दोषी हो सकते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी पर उसके सभी चमत्कारों और धन के साथ शासन करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन वासुदेव के शब्दों की जटिलताओं से जूझ रहा था। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, फिर भी सांसारिक सुख चाहते हैं? उन्होंने पूछा। वासुदेव की आंखें फिर से ध्यान में आ गई। उनकी आवाज ने तात्कालिकता को ध्यान में रखा। ऐसे व्यक्ति अपने भीतर मृत्यु को धारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में अपने लगावों को पार नहीं किया है। लेकिन आप मेरे राजकुमार, आपको अपने स्वभाव को देखना और निरीक्षण करना चाहिए। दोनों के भीतर और बाहर शाश्वत वास्तविकता को समझे, जो रूपों के पर्दे से परे हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वासुदेव के शब्द बुद्धि की एक रेखा बनाते गए, जो युधिष्ठिर को आत्मा के भूलभुलैया मार्गों के माध्यम से मार्गदर्शन करते थे। लोग सांसारिक इच्छाओं से ग्रस्त लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने कहा। सभी कार्य इच्छा से उत्पन्न होते हैं। वे अंगों की तरह होते हैं जो मन से अंकुरित होते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी इच्छाओं को वश में करते हैं, ये जानते हुए कि सच्चा गुण उनके दमन में निहित है। ऋषि की आंखों में एक रहस्य प्रतीत होता है जिसे केवल दीक्षित ही समझ सकते हैं। योगी जिन्होंने परम आत्मा के साथ संवाद किया है, वे योग को मोक्ष के मार्ग के रूप में जानते हैं। वे याद करते हैं कि आत्मा जो चाहता है वो धर्मनिष्ठा और पुण्य के लिए अनुकूल नहीं है। महान युद्ध के बाद राज्य को अपने प्रिय नायकों के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए छोड़ दिया गया था। शाही शर्त युधिष्ठिर ने युद्ध में प्रिय मित्रों और परिवार के सदस्यों को खो दिया था। उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उन्होंने अपने आसपास जमा हुए बुद्धिमान ऋषियों से सांत्वना मांगी। महान तपस्वी ऋषि विश्वश्रव और पूज्य दृष्टाकाश ने शोकाकुल राजा को सांत्वना के शब्द कहे। उनके साथ कृष्णदेव, थान, नारद, भीम, नकुल, कृष्ण, द्रौपदी, सहदेव और विजय सहित अन्य सम्मानित व्यक्ति भी शामिल हुए। इन बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और युधिष्ठिर के साथ अपना ज्ञान साझा किया। जैसे ही उन्होंने उनके सांत्वना भरे शब्दों को सुना, राजा का दुख कम होने लगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने दुख में अकेले नहीं हैं, तो उन्होंने राहत महसूस की। ऋषियों की उपस्थिति और परामर्श ने उनके परेशान मन में शांति ला दी। शांति की एक नई भावना के साथ युधिष्ठिर ने अपने दिवंगत दोस्तों के लिए अनुशासनात्मक समारोह करने का फैसला किया। ज्ञानी पुरुषों की सहायता से राजा ने ब्राह्मणों और देवताओं को सम्मानित किया, बड़ी भक्ति के साथ अनुष्ठान किए। जैसे ही उन्होंने इन पवित्र कार्यों को पूरा किया, युधिष्ठिर का राज्य एक बार फिर फलने फूलने लगा। उनकी प्रजा खुश हो गई, क्योंकि उनके प्रिय नेता ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया
जो पृथ्वी के सबसे दूर के हिस्सों से लेकर महासागरों के घेरे तक फैला हुआ था, अपना राज्य सुरक्षित और अपने मन को शांति से रखते हुए युधिष्ठिर ने व्यास और नारद की ओर रुख किया और अपने अगले कदम पर मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें उनकी बातों से सांत्वना मिली है और अब उन्हें दुख की कोई बात नहीं है। उन्होंने देवताओं के सम्मान में एक भव्य बलिदान करने की इच्छा भी व्यक्त की। हमेशा बुद्धिमान और दयालु रहने वाले व्यास ने युधिष्ठिर की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें पता था कि राजा अभी भी अपने दुख के बोझ से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने के महत्व को भी पहचाना। नारद और अन्य ऋषियों के साथ व्यास ने अपनी सलाह दी, आइए हम हिमालय के क्षेत्रों में एक साथ यात्रा करें, जहां हम देवताओं की सुरक्षा में आपका बलिदान करेंगे। युधिष्ठिर और उनके साथियों ने इस प्रस्ताव को उत्साह के साथ स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह महान कार्य न केवल उन्हें दिव्य के करीब लाएगा, बल्कि उनके शहीद दायकों को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि भी प्रदान करेगा। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, श्री आश्चर्य और भय की भावना को पीछे छोड़ते हुए हवा में गायब हो गए। कभी भी भीष्म और अन्य प्रिय मित्रों को खोने से परेशान पांडवों को अब इन महान आत्माओं के अंतिम संस्कार करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने ब्राह्मणों को उदारता से दान दिया, अपने दिवंगत साथियों के सम्मान में विशाल धन वितरित किया। जब वे इन पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, तो समय धीरे धीरे बीतता दिख रहा था। सूर्य इंद्रप्रस्थ के शांत परिदृश्य पर अस्त हो रहा था। सभा कक्ष पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। महान योद्धा वासुदेव और उनके प्रिय मित्र धनंजय, जिन्हें अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, अपने भाइयों पांडवों के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उनकी खुशी दिव्य देवताओं, इंद्र और स्वर्गीय क्षेत्रों में उनकी पत्नी की तरह स्पष्ट थी। जैसे ही वे एक साथ बैठे, सुरम्य वन देशों और राजसी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे वासुदेव बड़े उत्साह के साथ बोलने लगे। अर्जुन मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, हमारी महान राजा युधिष्ठिर ने आपकी शक्तिशाली बाहों पर भरोसा करते हुए पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर दी है। गुणी राजकुमार अब बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के पृथ्वी की संप्रभुता का आनंद ले रहा है। आपके अटूट समर्थन और भीम और जुड़वा भाइयों की बहादुरी की बदौलत वासुदेव के शब्द भावनाओं से भरे हुए थे। जब उन्होंने उनकी विजय की कहानी सुनाई, केवल धार्मिकता से ही हमारे राजा ने अपने राज्य को सभी दुश्मनों से मुक्त किया। उन्होंने आगे कहा, और यह धार्मिक कार्य के माध्यम से था कि राजा सुलोधन ने अपने दुष्ट बेटों और अनुयायियों के साथ युद्ध में उनकी बेटियों का सामना किया। जैसे ही वासुदेव बोल रहे थे, कृष्ण, जिन्हें जनार्दन के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि अपने प्रियजनों को खोने पर अर्जुन के दुख का भार और अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भार कितना है। कृष्ण अपनी सीट से उठे और अर्जुन के पास गए। उनकी आवाज कोमल और शांत थी। मेरे प्यारे बेटे, उन्होंने कहा, मैं आपके दुख के समय में आपको सांत्वना देने आया हूं। पृथ्वी शांत हो गई है और हमारे राजा सर्वोच्च शासन कर रहे हैं। आपका कर्तव्य पूरा हो गया है और अब मेरे लिए द्वारार्थी के पास लौटने का समय आ गया है। वासुदेव के शब्दों को सुनकर अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। वह जानता था कि उसका दोस्त सही था। राज्य में शांति थी और उनके भाई सुरक्षित थे। फिर भी उसका एक हिस्सा अभी भी दुख में डूबा हुआ था। कृष्ण की आवाज अर्जुन के विचारों को गर्मी के दिन की हल्की हवा की तरह काटती है। मेरे प्यारे बेटे, उसने दोहराया, मुझे द्वारार्थी के पास लौटना ही हो रहा। जब तक जरूरत पड़ी मैं यहां रहा हूं। अब मेरे लिए अपने लोगों के साथ फिर से जुड़ने का समय आ गया है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। वह जानता था कि उसका दोस्त सही था। राज्य में शांति थी और उनके भाई सुरक्षित थे। भारी मन से उसने सहमति में से हिलाया सा ही हो। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाती हुई, जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है। विधानसभा कक्ष को एक गर्म सुनहरे प्रकाश में डालते हुए वासुदेव अपनी सीट से उठे। उनकी आंखें
अर्जुन के लिए गहरे स्नेह से चमक रही थीं। द्वारका के शांत सभा कक्षों में जमेजय बड़े ध्यान से बैठे थे जब वह सम्पाय ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। का राजा ने युद्ध से विजयी वापसी के बाद कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछा। वह सम्पायन के शब्द हमें महल के एक शांत हिस्से में ले गए जहां कृष्ण और अर्जुन अपने परिचारकों से घिरे हुए एक साथ घूमते थे। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठी जब वह भव्य हवेली को देख रहा था। उसका दिल अपने प्रिय मित्र कृष्ण की संगति में खुशी से भर गया था। जैसे ही वे चल रहे थे, अर्जुन ने कृष्ण की ओर रुख किया और युद्ध के दौरान साझा की गई बातचीत के लिए अपनी लालसा व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका मन अस्थिर हो गया था और वे कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए गहरे सत्य को भूल गए थे। कृष्ण ने कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये उनके शब्द नहीं थे जो भुला दिए गए थे, बल्कि अर्जुन की अपनी समझ थी। कृष्ण करुणा और ज्ञान से भरी आवाज में बोलने लगे, अब मैं एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा। उन्होंने कहा, मोक्ष के मार्ग के बारे में, जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति। जैसे ही वह सम्पाय ने अपनी कथा जारी रखी, हम खुद को एक दूर के देश में ले जाते हुए पाए जहां कश्यप नामक एक ब्राह्मण ने एक ऐसे ऋषि की तलाश की जो सर्वोच्च आदर्शों को मूर्त रूप देता था। योग और शास्त्रों के ज्ञान में महारत रखने वाले ऋषि में असाधारण गुण थे जिन्होंने कश्यप को विस्मय में डाल दिया। ऋषि ने कश्यप का एक शिष्य के रूप में स्वागत किया और उनके साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को साझा किया। विनम्रता और श्रद्धा के साथ कश्यप ने ऋषि के शब्दों को सुना जो सभी चीजों की अस्थिरता और इस दुनिया में खुशी की तलाश करने की निरर्थकता को प्रकट करता है। ऋषि ने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अनगिनत जन्म और मृत्यु झेली, विभिन्न प्रकार के आनंद और पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने वासना, क्रोध और करुणा के साथ अपने संघर्षों का वर्णन किया और बताया कि कैसे उन्होंने अंततः निराकार में शरण ली जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले विरोधों के जोड़े से परे थे। जैसे ही ऋषि ने बात की, कश्यप का दिल आश्चर्य और भक्ति से भर गया। ऋषि ने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो शाश्वत ब्रह्म में अवशोषण का मार्ग प्रशस्त करता था। आत्मा की शांति के साथ उन्होंने यह सफलता प्राप्त की थी और अब जब उन्होंने ब्रह्मांड को देखा तो उन्हें पता था कि उन्हें फिर से इस दुनिया में नहीं लौटना पड़ेगा। कृष्ण के शब्द वे सम्पायन की कथा में जीवंत हो गए जो द्वारका के सभा कक्षों में गर्मियों के दिन की हल्की हवा की तरह गूंजते थे। जैसे जैसे जमेजय ने ध्यान से सुना, उनकी समझ का विस्तार हुआ और उन्होंने ब्रह्मांड को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। कश्यप और ऋषि की कहानी मानवता के लिए एक दर्पण बन गई जो हमारे अपने संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची मुक्ति मानव प्रयास की पहुंच से परे शाश्वत और अनंत के क्षेत्र में है। एक शांत वातावरण में वासुदेव एक पूज्य ऋषि एक ब्राह्मण के पास गए और सम्मान में उनके पैर छुए। अपने असाधारण ज्ञान के लिए जाने जाने वाले ऋषि से वासुदेव ने कुछ सबसे गहन और जटिल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जिन्होंने सदियों से कई लोगों को उलझन में डाल दिया था। सवाल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के इर्द गिर्द घूमते थे और कैसे आत्मा या जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। कश्यप, एक ऋषि जो जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा से प्रेरित थे, ने इन जटिल प्रश्नों को ब्राह्मण के सामने रखा। ब्राह्मण अपनी विशाल समझ और अनुभव के साथ इन मामलों पर वासुदेव को प्रबुद्ध करने के लिए सहमत हुए। ऋषि ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि जब किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति खर्च हो जाती है और उनका शरीर अब उन्हें बनाए रखने में सक्षम नहीं होता है, तो वे आत्मविनाशकारी व्यवहार में संलग्न होने लगते हैं। वे अनियमित रूप से खा सकते हैं या ऐसे भोजन का सेवन कर सकते हैं जो उनके कल्याण के लिए हानिकारक हो, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। जैसे जैसे शरीर कमजोर होता जाता है, व्यक्ति इसी से लापरवाह हो जाता है। अक्सर फांसी जैसे चरम उपायों का सहारा लेता है। ब्राह्मण ने तब वर्णन किया कि कैसे शरीर के भीतर गर्मी उत्सर्जित हो जाती है, जिससे सभी महत्वपूर्ण कार्य बंद हो जाते हैं। हवा जो जीवन के लिए आवश्यक है, हिंसक हो जाती है और शरीर के हर हिस्से को छेद देती है।
जिससे अपार दर्द होता है जैसे ही जीव को लगता है कि उसका नश्वर आवरण व्यतीत हो जाता है या फिसल जाता है, एक निर्जीव कवच छोड़ जाता है। इस प्रक्रिया को एक व्यक्ति के अस्तित्व के दौरान दोहराया जाता है, जिसमें प्रत्येक जन्म और मृत्यु अपार पीड़ा से चिन्हित होती है। ब्राह्मण ने इस अनुभव की तुलना गर्भ में होने या उससे बाहर निकलने से की है, जो दोनों बेहद परेशान करने वाले हैं। जैसे ही शरीर के भीतर की हवा ठंड के कारण उत्तेजित हो जाती है, यह पदार्थ के मिलन को भंग कर देती है, जिससे जीव को उसी भौतिक जेल से मुक्त कर दिया जाता है। ऋषि ने तब समझाया कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी चेतना समाप्त हो जाती है और वे गर्मी, सा सौंदर्य और जागरूकता से वंचित हो जाते हैं। ब्रह्म या दीदी के साथ उनका संबंध टूट जाता है, जिससे वे निर्जीव हो जाते हैं। हालांकि यह केवल व्यक्ति नहीं है जो नष्ट हो जाता है, उनके संचित कर्म भी उनके साथ होते हैं। ब्राह्मण ने यह वर्णन करना जारी रखा कि कैसे जीव कुछ हिस्सों में एकत्रित तत्वों के माध्यम से शरीर के भीतर जीवन श्वास पैदा करता है। जबकि इन महत्वपूर्ण अंगों को छेदा जाता है तो जीव ऊपर उठता है और जीवित प्राणी के दिल में प्रवेश करता है। बिना किसी देरी के एनिमेशन के सिद्धांत को रोकता है। फिर व्यक्ति अपने परिवेश से अलग हो जाता है और सभी ज्ञान खो देता है। जैसे ही हवा जीव को उत्तेजित करती है, यह एक लंबी और दर्दनाक सांस लेती है, जिससे निर्जीव शरीर कांप जाता है। एक बार जब जीव अपने भौतिक आवरण से अलग हो जाता है तो जीव अपने संचित कार्यों से घिरा होता है, अच्छे और बुरे दोनों। यह योग्यता और पापों के शुभ कार्यों से सुसज्जित होता है, जो यह निर्धारित करता है कि यह उच्च क्षेत्रों में जाएगा या निचले क्षेत्रों में उतरेगा। ब्राह्मण ने शाश्वत रूप से जीव को सौंपे गए इन क्षेत्रों का वर्णन करते हुए अपनी व्याख्या का समापन किया। एक शांत और प्राचीन भूमि में एक पूज्य शिष्य, जिसे ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है, अपने शिष्य के साथ गहन ज्ञान साझा करते हुए चिंतन में बैठे ब्राह्मण ने जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र को समझाते हुए शुरुआत की, जहां हर अच्छा या बुरा कार्य नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसके अनुरूप फल देता है। जैसे एक फल देने वाला पेड़ मौसम आने पर भरपूर फसल पैदा करता है, वैसे ही शुद्ध हृदय से पैदा होने वाला गुण भी आनंद की एक समृद्ध फसल पैदा करता है। जैसा कि ब्राह्मण ने कहा, उन्होंने वर्णन किया कि कैसे जीव शाश्वत आत्मा विभिन्न शरीरों में घूमता है, अपने साथ पिछले जीवन के संचित कार्यों को ले जाता है। कृत से भरा महत्वपूर्ण बीज घर में प्रवेश करता है और जीव की अभिव्यक्ति के लिए उपजाऊ भूमि बन जाता है। यह सूक्ष्म अस्तित्व, हालांकि किसी भी भौतिक रूप से असंबद्ध है, सभी जीवित प्राणियों का स्रोत है। ब्राह्मण ने आगे कहा, जिस तरह लोहा अपने सांचे का आकार लेता है जब उसमें डाला जाता है, उसी तरह जीव भी एक नए शरीर को ग्रहण करता है, जो पिछले जीवन के गुणों और विशेषताओं को गहन करता है। जैसे आग लोहे के द्रव्यमान को गर्म करती है, वैसे ही भ्रूण में जीव की अभिव्यक्ति एक समान प्रक्रिया है। जैसे ही ऋषि ने बात की, उनके शब्दों ने समझ का एक चित्र बनाया, जिससे पता चलता है कि कैसे हर कार्य, चाहे वह सद्गुणी हो या दुष्ट, उसके अनुसार फल देता है। ब्राह्मण ने समझाया कि अतीत के कार्यों के संचय और थकावट के माध्यम से ही जीव अंततः अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है और मुक्ति की दिशा में प्रयास करता है। प्रबुद्धिमान व्यक्ति ने तब धर्म के मार्ग को प्रकट किया, जिसमें उपहारों, आत्म संयम करना, शुद्धता और अपने बड़ों और देवताओं के प्रति श्रद्धा के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने अच्छे आचरण के बारे में बात की, जो शाश्वत है और व्यक्तियों को पुण्य के जीवन की ओर ले जाता है। ब्राह्मण ने योगी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जिसने सांसारिक आसक्ति को पार किया है और मुक्ति प्राप्त की है। जैसे ही ऋषि ने अपना प्रवचन समाप्त किया, उन्होंने जीव द्वारा शरीर की पहली स्वीकृति के रहस्य पर विचार किया। प्राचीन कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता प्रजापति ने जन्म और मृत्यु के चक्र को निर्धारित किया, जिससे इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के समय की एक सीमा स्थापित हुई। ब्राह्मण ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मूर्त प्राणियों के भौतिक कारण प्रधान को समझना सांसारिक प्रवास के सागर को पार करने के लिए आवश्यक है। अंत में करुणा और ज्ञान के साक्षी ने अपना अंतिम निर्देश दिया, हे सर्वोत्तम मनुष्यों, सर्वोच्च स्थान की तलाश करें
जहां सभी प्राणियों के भीतर चेतना निवास करती है, अन्य सभी के प्रति उदासीन रहें और दुनिया को समान दृष्टि से देखें। और इसलिए इन शब्दों के साथ ब्राह्मण की शिक्षा पूरी तरह से आ गई, जो उनके समर्पित शिष्य के लिए मुक्ति के मार्ग को रोशन करती है। प्राचीन ज्ञान के हृदय में एक पूज्य ब्राह्मण ने अपने उत्सुक छात्र अर्जुन के साथ मुक्ति के रहस्यों को साझा किया। ऋषि ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि सच्ची स्वतंत्रता व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं को पार करने और अस्तित्व की एकता को अपनाने में निहित है। वो जो सभी चीजों के साथ अपनी पहचान के विचार से भी खुद को मुक्त करते हुए सभी चीजों के एक पात्र में लीन हो जाता है, वास्तव में अपने अस्तित्व के बारे में सोचना भी बंद कर देता है। ब्राह्मण ने कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्जुन के मन में शांति की भावना छा गई। ऋषि ने आगे कहा, धीरे धीरे एक के बाद एक त्याग करना अपने बंधनों को पार करने में सफल होगा। उन्होंने आदर्श आकांक्षी को सभी का मित्र, सभी को सहन करने वाला और शांति से जुड़ा हुआ बताया। इस महान आत्मा ने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, भय और क्रोध से वंचित हो गया है और एक संयमित आत्मा रखता है। ब्राह्मण ने तब मुक्ति के चरणों को प्रकट किया, जहां साधक धीरे धीरे आसक्ति, इच्छाओं और अहंकार को छोड़ देता है, जो सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करता है, जो संयमित, शुद्ध, घमंड से मुक्त और अहंकार से विमुख है, उसे हर चीज से मुक्त माना जाता है। ऋषि ने समझाया कि व्यक्ति को जीवन और मृत्यु, सुख और दर्द, लाभ और हानि, सहमत और असहमत को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से सुना, ब्राह्मण ने अंतिम लक्ष्य का वर्णन किया। अपने भीतर परम आत्मा को देखना, वह मुक्त हो जाता है, जो न तो योग्यता प्राप्त करता है और न ही अवगुण, जो पिछले जन्मों में संचित गुणों और अवगुणों को त्याग देता है। उन्होंने कहा। ऋषि ने जोर देकर कहा कि व्यक्ति को पूर्ण एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए, जहां मन आत्मा पर केंद्रित हो। इस गहन अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मण ने एक सादृश्य का उपयोग किया। जैसा कि एक व्यक्ति सपने में किसी अदृश्य व्यक्ति को देखता है, उसे पहचानता है, कहता है यह वह है। जब वह उसे जागने के बाद देखता है, उन्होंने आत्मा की तुलना सच्छ्रम मुजा के ब्ले से निकाले गए रेशेदार पीक से की और शरीर की तुलना पौधे से ही की। ब्राह्मण ने तब योग के रहस्यों को साझा किया, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों को उनकी वस्तुओं से हटा देता है और मन को आत्मा पर स्थिर कर देता है। सबसे गंभीर तपस्या से गुजरने के बाद व्यक्ति को मन की उस एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए जो मुक्ति की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा, इस अभ्यास के माध्यम से साधक पूर्ण एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करता है, जहां परम आत्मा को अपने भीतर देखा जाता है। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से सुना, ब्राह्मण ने अंतिम पुरस्कार प्रकट किया। जब शरीर का वाहक योग में आत्मा को पर्याप्त रूप से देखता है, तो उस पर कोई भी स्वामी नहीं होता है, क्योंकि वह तब तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है। ऋषि ने योग के प्रति समर्पण और मुक्ति की प्राप्ति के महत्व पर जोर देते हुए समापन किया। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने अपने शिक्षक से मानव शरीर के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए कहा। दो महान नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गार्गी नाम की एक समर्पित पत्नी अपने पति वासुदेव नाम के एक बुद्धिमान ब्राह्मण के पास गई, जो चिंतनशील मौन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने उसे पूछा, मैं कहाँ जाऊंगा? अपने रक्षक के रूप में आप पर भरोसा करूं। आपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ दिया है और मुझसे इतना दूर लग रहे हैं। अगर मैं आपके जैसे किसी व्यक्ति से बंधा हुआ हूं, तो मेरी नियति क्या होगी? वासुदेव के शांत चेहरे से उनके शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई जब उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाना शुरू किया। मेरी प्यारी गार्गी, उन्होंने कहा, सभी कार्य अस्थायी हैं और बाहरी सहायता पर निर्भर हैं। बुद्धिमान भी दूसरों की सहायता से कार्य कर सकते हैं। कर्म से मुक्ति इस दुनिया में एक असंभव सपना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से बंधा हुआ है। जैसे ही वे बोल रहे थे, उनकी आंखें अपने छोटे से घर की सीमा से परे एक ऐसे क्षेत्र में टकटकी लगा रही थी जो नश्वर इंद्रियों की पहुंच से परे है। हर जीवित चीज के दिल में आत्मा का आसन है,
जो बाहरी दुनिया से छूता है, वहां ब्रह्मदिव्य और सभी द्वैतता से परे सोम और अग्नि के साथ ही साथ वायु